जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें चल रही थी। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के पास तो आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी ना थी। मम्मा, बन गई क्या खिचड़ी? नहीं कुकू बेटा, कई दिनों से लगातार बारिश चलने के कारण जो मैंने घर में सूखी लकड़ियां जमा की थी वो सारी ही खत्म हो गई है। अब आग जलाने के लिए घर में कोई लकड़ी नहीं बची है। कुकू बेटा, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ। थोड़ा इंतजार करने के बाद चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास सूखी लकड़ी है? मुझे आग जलानी है, अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनानी है। ना भी चिड़िया, मेरे पास तो सूखी छोड़ गीली भी लकड़ियां नहीं है। कई दिनों से मैं कालू से कह रही हूँ, लेकिन वो है मेरी कोई बात नहीं सुनता। गोरी, फिर तो मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। चिड़िया तेज बारिश में ही घने जंगल में लकड़ियों की खोज को चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी भी अपने घर से सूखी लकड़ियां लेने के लिए निकलती है। वो अभी थोड़ा ही उड़ी थी कि उसे एक बूढ़ी कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके पास ढेर सारी लकड़ियां थी। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियां छीन कर ले जाती हूँ। ये कहाँ ऐसी बारिश में मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। लाओ बूढ़ी माँ जी, ये लकड़ियाँ आप मुझे दे दो। आप क्या करोगी इन लकड़ियों का? नहीं, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा की हैं ये लकड़ियाँ तो मैं लेकर जाऊंगी। तुम रोक सकती हो तो रोक लो। फिर गोरी कव्वी बूढ़ी माँ जी से उसकी लकड़ियाँ छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। मैंने कभी ना सोचा था कि पक्षी इतने भी बुरे हो सकते हैं। इस कव्वी की तो जरा भी शर्म ना आई, इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीनते हुए। ऐसा कहकर बूढ़ी कव्वी माँ जी रोने लगती है। चिड़िया जा रही थी कि उसे एक केले के पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियों की गठरी दिखाई देती है। चिड़िया वो सूखी लकड़ियों की गठरी उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया जब अपने घर की राह जा रही थी, तभी चिड़िया की नजर उसी बूढ़ी कव्वी माँ जी के ऊपर जाती है, जिसकी लकड़ियाँ छीनकर गोरी कव्वी भाग गई थी। बूढ़ी माँ जी को रोते हुए देखकर चिड़िया उसके पास आती है। माँ जी, आप ऐसी बारिश में यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या बात है? बेटी चिड़िया, एक बुरी कव्वी मेरी लकड़ियाँ छीनकर भाग गई है। मुझे खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हो, आप ऐसी बारिश में इन लकड़ियों को घर तक कैसे लेकर जाओगी? चलो, मैं आपके साथ आपके घर तक ये लकड़ियाँ रख आती हूँ और खाना भी बना दूंगी। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ जलाती है और बूढ़ी कव्वी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, वो बूढ़ी कव्वी बस मुझे देखते ही रह गई। मैं उसकी लकड़ियाँ उससे छीनकर भाग आई। बूढ़ी कव्वी, दोस्त कव्वी, गंदी कव्वी, ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी और कमजोर कव्वी। गोरी, जाओ अब तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। कालू, सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी, खाना नहीं। घर में ना प्याज है, ना आलू है, ना चावल है। चिड़िया बेटी, तुम ये आधे दाल चावल अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफी हैं। चिड़िया ने बहुत मना किया, लेकिन वो बूढ़ी माँ जी तो मानी ही नहीं। फिर चिड़िया को एक बर्तन में दाल चावल डालकर दे देती है और चिड़िया घर ले आती है।
दाल चावल। मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। वो माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास थोड़े से चावल है तो मुझे दे दो। हाँ गौरी, मेरे पास चावल है। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए भिगोए थे, लेकिन मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए। चिड़िया फिर घर से चावल लेकर आती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, तुमने दाल चावल कहाँ से लिए? गौरी, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी कौवी मिली थी, जिसकी लकड़ियाँ छीनकर एक कौवी भाग गई। बेचारी बहुत परेशान थी। मैंने उसे अपनी लकड़ियाँ भी दी और उसे खाना बना कर दिया। उसने मुझे बदले में आधे अपने दाल चावल दे दिए। चिड़िया, वो बूढ़ी कौवी मैं ही हूँ। अगर मैं उस बूढ़ी कौवी की लकड़ियाँ ना चुराती और उसकी मदद करती तो आज तुम्हारी जगह मैं दाल चावल खा रही होती। ऐसे गौरी कौवी पछताती है कि उसने बूढ़ी माँ जी की लकड़ियाँ क्यों चुराई। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। अब जंगल में खाने के लिए कोई फल, कोई दाना, कुछ ना बचा था। ऐसे में सभी पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कालू का बेटा रोते हुए अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब मैं भूखा नहीं रह सकता। भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब कुछ तो खाने को दो। चुप कर जग्गू, तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर कितनी धूप है? सब सूख चुका है। ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटे। इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? ये 3 दिन से भूखा है। आज आप कुछ भी करके कहीं से थोड़ा सा भोजन ले आए। गौरी, मैं कहाँ से लेकर आऊं दाना? मैं कल भी गया था। सारा जंगल सूखा पड़ा है, कहीं सूखा दाना भी नहीं है। और तो और इस धूप और गर्मी की वजह से मुझे कल चक्कर भी आ गए। मैं बड़ी मुश्किल से घर तक आया था। आप रहने ही दे, मैं ही जाती हूँ। अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आऊंगी। ऐसा कहकर गौरी घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, मेरा सर भारी हो रहा है। लगता है मैं अभी गिर जाऊंगा। कुकू भाई, ये सब भूख की वजह से हो रहा है। मम्मा भी ऐसे में क्या करे? सारा जंगल सूखा पड़ा है, कहीं कोई दाना नहीं है। गुड़िया बेटा, आप भाई के पास रुके, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से तो दाना ढूंढ कर लाना होगा, वरना मेरा कुक्कू भूख से मर जाएगा। मम्मा, आप बाहर ना जाएं, मैं भूखा ही रह लूंगा। कल बुलबुले की माँ को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों, मैं आपको ऐसे भूख से तड़पता हुआ और नहीं देख सकती। मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन अभी तक एक सूखा दाना तक नहीं मिला। एक भूखी चील पत्तेदार पेड़ के पीछे छिपी हुई थी कि तभी उसकी नजर गौरी के ऊपर जाती है। मिल गया। आज तो कई दिनों के बाद खाने को मांस मिलेगा। इस काली कौवी को पकड़कर ले जाती हूँ। घर जाकर इसका शोरमा बनाकर पीऊंगी। तभी चील उड़ती है और पीछे से जाकर गौरी को दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा घर पर भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। चुप, एकदम चुप कर जा काली कौवी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी। चिड़िया चील को गौरी को पकड़े हुए देख लेती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ?
गौरी भी अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से निकली होगी। इसे चील से बचाना होगा। चिड़िया पीछे से जाती है और चील के सिर पर लगातार कई डंडे मारती है, जिससे चील बेहोश हो जाती है। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम समय पर न आती तो ये चील मुझे खा ही जाती। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ करती हैं। वो उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं। रानो, मेरे तो उड़ते उड़ते पंख दर्द करने लगे हैं। अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। ऐसा कहकर गौरी रुक जाती है। वो जहाँ रुकती है वहाँ एक बांसों का झुंड था। गौरी, देखो, जो ये छोटे छोटे कच्चे कच्चे बांस है, इसे हम खा सकते हैं। रानो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बांस भी क्या भला खाने की चीज होती है? हाँ गौरी, जब मैं बचपन में छोटी थी तो ये बांस मेरी माँ खाया करती थी और हमें भी खिलाया करती थी। ऐसा कहकर चिड़िया 2-4 बांस तोड़ लेती है और गौरी भी बांस तोड़ लेती है। वो दोनों बांसों को लेकर अपने जंगल आ जाती है। चिड़िया बांस के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने बच्चों को दे देती है और साथ में गौरी को भी खिलाती है। लो गौरी, तुम भी इन्हें खा कर देखो। इनका स्वाद बाकी सबसे अलग है। पता नहीं रानो, तुम अब क्या क्या खिलाओगी? लाओ, देखती हूँ मैं खाकर। गौरी भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। रानो, तुमने सच ही कहा था। इसका स्वाद बाकी सबसे हटके है। इसे हम खा सकते हैं। गौरी फिर बांस लेकर घर चली जाती है। फिर गौरी जग्गू और कालू को बांस खिला देती है। ऐसे वो सब बांस खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।